नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं डार्को बुरी कलेक्टर। आज हम वन पीस का ट्रिपल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आज के अनबॉक्सिंग में हम वन पीस के 3 आइटम्स का अनबॉक्सिंग करेंगे और हमारे पास 2 मंकी डी लूफी होंगे और यहाँ हमारे पास नामी का एक पीस है जिसे हम अंत तक के लिए रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले वन पीस के मुख्य किरदार का अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ हम बॉक्स का एक संक्षिप्त विश्लेषण शुरू करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो ये एक बैन प्रेस्टो द्वारा बनाई गई पीएस है और इसका नाम है किंग ऑफ द एरिज मंकी डी लूफी। सो हमारे पास ये वर्जन है। यहाँ ये मंकी डी लूफी का दूसरा या कहें चौथा ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ हमारे पास नामी है। हम बॉक्स का एक संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। अगर आप ध्यान दें, यहाँ हमारा हीरो मंकी डी लूफी है जो कि कहें तो समुद्री डाकुओं का राजा है या इस मामले में वह उसी मिशन पर है। सच कहूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने वन पीस सीरीज ज्यादा नहीं देखी है। मुझे बहुत बार इसकी सिफारिश की गई है और मुझे पता है कि यह 900 से भी ज्यादा एपिसोड्स तक जा चुकी है। सच कहूँ तो इसे देखना एक ऑडिसी जैसा है। कुछ एपिसोड्स जैसे कि हमें नारुतो सीरीज में भी देखने को मिला केवल फिलर के तौर पर होते हैं जो उतना ध्यान आकर्षित नहीं करते, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस समुद्री डाकू मंकी डी लूफी की कहानी जो 7 समुद्रों का आतंक है वह जबरदस्त है। तो चलिए इस अनबॉक्सिंग को करते हैं और इस किरदार के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बॉक्स के बारे में आखिरी जानकारी जो हमें यहाँ देखनी है वह ये है कि यह पीस वन पीस की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाई गई है। इतने सारे एपिसोड्स के साथ भला इतने सालों तक ऑन एयर कैसे नहीं रहेंगे। और दूसरी बात है वन पीस स्टैम्पेड, इस टुकड़े को इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू या कैंची का इस्तेमाल करें तो हमेशा सावधानी से करें और अगर आप नाबालिग हैं तो अपने माता पिता की मदद से ही करें। अगर आप वयस्क हैं तो भी इसे आराम से करें ताकि न तो खुद को चोट लगे और न ही आपके पीस को कोई नुकसान पहुंचे। यहाँ बैन प्रेस्टो की पीस हमेशा 3 हिस्सों में बंटी होती है और आमतौर पर डिब्बे के अंदर या तो कोई आंतरिक विभाजन होता है या फिर कोई हिस्सा होता है जो फिगर को ढकता है। अगर आप ध्यान दें तो ये टुकड़े बैग में सुरक्षित आते हैं। हमारे किरदार मंकी डी लूफी के हिस्से अलग अलग रखे जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे टुकड़ों की पेंटिंग खराब नहीं होती। बैन प्रेस्टो के ये टुकड़े लगभग हमेशा ज्यादातर मामलों में एक बेस के साथ आते हैं और खुद से खड़े नहीं हो सकते। इसी वजह से वे हमेशा वह हिस्सा भी देते हैं जो यहाँ लगाया जाता है ताकि फिगर का वजन सहारा मिल सके। और जिन टुकड़ों का हमने ड्रैगन बॉल का अनबॉक्सिंग किया है, अगर आप ध्यान दें तो कभी कभी टुकड़े हवा में तैरते हुए लगते हैं ताकि हमारे मुख्य किरदार को उड़ता हुआ दिखाया जा सके। तो अब जब हमने पॉलीथीन की थैलियां खोल ली हैं तो चलिए देखते हैं कि हमारे इलास्टिक किरदार के पास क्या है जिसने वह फल खाया था जिससे उसे अपनी शक्तियां मिली। यही इस समुद्री डाकुओं की सीरीज का आधार है जिसमें वे समुद्री डाकू होते हुए भी सीरीज में उन्हें कुछ खास शक्तियां दी जाती हैं और हमारे पास यही है। ऐसी कई सारी फिगरें आई हैं अगर आप ढूंढना चाहें जो ड्रैगन बॉल और वन पीस के बीच सहयोग में बनी है। मेरे पास एक गोकू है जिसमें वह वही फल पकड़ रहा है जिसे वह खाता है ना। ये है मंकी डी लूफी। इसलिए दोनों कंपनियों के बीच काफी सहयोग है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये दोनों शोनेन जंप से संबंधित हैं। जाहिर है हमने देखा कि ये फिगरें बांडई और टोई एनिमेशन की हैं, तो वे लोग कोलैबोरेशन करते हैं। और मेरे पास कुछ और भी हैं जैसे कि नामी के साथ बुल्मा और बुल्मा के साथ नामी। तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वे मैंने पहले ही खोल ली हैं। उनका अनबॉक्सिंग मैंने खुद किया था बिना रिकॉर्ड किए। लेकिन अभी के लिए चलिए हम अपने इलास्टिक हीरो मंकी डी लूफी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, इन फिगर्स में जब आप हाथ को लगाते हैं, अगर आप उसे घुमाते हैं तो वह अपने आप फिट हो जाता है और अगर आप ध्यान दें तो अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो यह खड़ा नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पीछे की तरफ वह जगह है जहां से इसे खोला जाता है। क्यों? ताकि इसमें वह हिस्सा लगाया जा सके जो सीधे बेस से जुड़ता है। और दुर्भाग्यवश मेरी सभी बैन प्रेस्टो की फिगर्स में जो कि अलग अलग सीरीज की 200 से भी ज्यादा होंगी, सिर्फ एक गोकू ही गिरा है। उसमें ये छोटी सी जगह टूट गई थी। ये छोटी सी जगह मेरी फिगर में टूट गई और अब मेरे पास उसे टांगने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये काफी व्यावहारिक है। यह किरदार कूद रहा है जो इस बात का संकेत है कि वह रबर का है और उछलता है। और हमारे पास यहाँ मंकी डी लूफी की फिगर है जिसका हम संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली बात जो देखनी है वह यह है कि यहाँ मंकी ने अपनी क्लासिक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है। वह इसे पूरी सीरीज में पहनता है और इसी वजह से उसका नाम भी है जो कि सचमुच मंकी डी लूफी है, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉ हैट है जिसका मतलब है मंकी स्ट्रॉ हैट। सो यहाँ हमारे हीरो हैं जो कूद रहे हैं।
अगर आप ध्यान दें तो उसके हुराचे चप्पल का इफेक्ट बहुत शानदार है। उसका पैर मुड़ा हुआ है, पूरी तरह से इलास्टिक है और वह कूद रहा है। उसकी खासियत है कि वह हमेशा घुटनों तक के शॉर्ट्स या छोटे पैंट पहनता है, या अगर वह कोई पैंट पहनता है तो उसे ऊपर चढ़ा लेता है। और यहाँ हम अपने किरदार को देखते हैं जिसकी टांग फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि वह पतली है, बल्कि वह उसे थोड़ा और लंबा करने के लिए रबर की तरह खींच रहा है, लेकिन एडी से लेकर घुटने तक उसका खिंचाव साफ दिख रहा है। एक और क्लासिक और पूरी तरह से प्रभावशाली चीज जो उसके सीने पर है वह है क्रॉस के आकार का निशान जो मंकी डी लूफी के पास है। जो उसे पहचानने वाली एक खास बात है वह बड़ा सा निशान, और यहाँ यह निशान उसके सीने और जाहिर तौर पर हमारे किरदार के पेट पर भी पूरी तरह से प्रभावशाली दिखता है। और लगभग हमेशा वह यह लाल रंग की कमीज पहनता है। यहाँ भी अगर आप ध्यान दें तो कमीज पर फटी हुई का प्रभाव है। कमर पर जो कपड़ा है उसमें भी फटा हुआ दिखता है, और पैंट्स में भी सिर्फ कुछ हिस्सों में हल्का सा फटा हुआ नजर आता है। तो इस किरदार के चेहरे पर भी जो प्रभावशाली चीज है वह है उसके दांतों की अभिव्यक्ति। यहाँ पर टोपी उड़ रही है जबकि वह कूद रहा है और उसके बाल भी दिख रहे हैं। हम हाथों की स्थिति भी देख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारे समुद्री डाकू के पूरे बाजू के सभी मांसपेशियां बेहद प्रभावशाली तरीके से नजर आ रही हैं और वह अपना वार करने के लिए तैयार है। तो ये है पहला मंकी डी लूफी जो हमारे पास आपके लिए है इस डार्कुबरी के ट्रिपल अनबॉक्सिंग में, और मेरे लिए ये पीस पूरी तरह से बेहद प्रभावशाली है। ये डार्कुबरी चैनल पर 10 में से 10 अंक ले जाएगा, क्योंकि मैंने कभी किसी किरदार के चेहरे पर इतना ज्यादा डिटेल नहीं देखा। यहाँ उसके चेहरे के भाव से साफ दिखता है कि वह सच में अपने विरोधी को मारना चाहता है, उसे वार करना है, और कलाकार ने इस भावना को अपनी कृति में सीधे तौर पर उतार दिया है। खासकर हाथ की वह स्थिति जो कहती है अब इसी पल वह वार करने वाला है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप इस फिगर को देख सकें, और आज का दूसरा अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आज के दूसरे अनबॉक्सिंग के लिए भी हमारे पास मंकी डी लूफी है, उसकी चौथी ट्रांसफॉर्मेशन में। वास्तव में यहाँ लिखा है गियर 4 स्पेशल, और यह एक वन पीस स्पिरिट्स है जो वह रूप है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें उस आत्मा की आकृति है जो मंकी डी लूफी की ट्रांसफॉर्मेशन से निकलती है। याद रखें कि यह अभी भी किंग ऑफ द एयर्स है। यहाँ वह रूप या फिगर है जिसे हम बान प्रेस्टो से खोलने जा रहे हैं। ये अभी भी बंडाई, वन पीस और जाहिर है कि टोय एनिमेशन का है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। याद रहे कि कुछ समुद्री डाकू थे जो बहुत बुरे थे। तो वही लोग थे जिनसे मंकी लड़ रहा था जब उसने यह ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि सेकंड गियर, थर्ड गियर की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यह चौथा गियर कड़ी ट्रेनिंग के बाद आया था। और जैसा कि मैंने समझा है, लड़ाई के दौरान जब वह ऐसा करता है तो वह चौथे गियर की कई ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है, जिनमें से एक है बाउंस मैन, जिसमें वह खुद को बड़ा करना शुरू करता है, हवा से फूल जाता है। हमारा किरदार थोड़ा थोड़ा करके हवा से फूलता है और बड़ा होता जाता है। फिर उसकी बाहें और टांगें भी सख्त हो जाती हैं। अगर आप ध्यान दें तो हम इसे यहाँ देख सकते हैं। उसकी बाहें और टांगें इतनी सख्त हो जाती हैं कि वे लाल हो जाती हैं। वह फूलता जाता है, फूलता जाता है और फूलता जाता है, और उसे बाउंस मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लगातार उछलता रहता है। इस रूप में आ जाने के बाद वह अब उछलना बंद नहीं कर सकता। इसके बाद वह और भी ज्यादा फूल सकता है, इतना कि वह टैंक मैन बन जाता है, जो अब बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे सेल जब हमारे ड्रैगन बॉल जी के हीरोज के खिलाफ फटने वाला था। और वह पूरी तरह से एक मोटा और फूला हुआ जानवर बन जाता है, लेकिन फिर भी ताकतवर रहता है। और आखिरी रूप हो सकता है स्नेक मैन। तो यहाँ मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी तीनों में से लगता है कि हम इस फिगर की कौन सी रूप बनाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि यह बाउंस मैन होगा, स्नेक मैन या टैंक मैन? क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैंने इसे नहीं देखा है, इसलिए मुझे तुम्हारा समर्थन चाहिए कि तुम मुझे बताओ कि ये तीनों में से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे लिए तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्नेक मैन बनाने के करीब लग रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? यहाँ डार्कोबडी के चैनल पे कमेंट्स में बताओ। तो चलिए अब हम अपनी फिगर को असेंबल करते हैं, जो जैसा कि मैंने कहा हमेशा की तरह बनाना बहुत आसान है। पार्ट्स पहले से ही अच्छे से डिफाइन किए गए पैटर्न्स के साथ आते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया, बैन प्रेस्टो हमेशा आपकी फिगर को खड़ा करने के लिए बेस भी शामिल करता है। इस मामले में ये जो स्पिरिट है, जैसा कि वे इसे कहते हैं, हमारे बाउंस मैन, स्नेक मैन या टैंक मैन की बेस बनेगा, जैसा कि तुम मुझे बताते जाओगे। तो यहाँ हमारे मंकी डी लूफी की बात करें, अगर आप ध्यान दें तो बेस वही बादल है जो पूरी फिगर के चारों ओर घूमता हुआ इफेक्ट बना रहा है।
यहाँ हमारे पास फिगर के अंदरूनी हिस्से का विश्लेषण है। अगर आप देखें तो यहाँ काला टोपी है, लेकिन नीचे वही पुआल की टोपी भी दिख रही है जो वह पहनता है। तो यह न भूलें, दोनों टोपी एक साथ जुड़ी हुई हैं, इन्हें अलग करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ हमारा किरदार जैसे हर अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, उसके बाल जबरदस्त तरीके से ऊपर उठ जाते हैं जब वह बदल रहा होता है, और उसके हाथ भी वही लचीले रहते हैं जब वह अपने दुश्मन का पीछा करना चाहता है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ हमारा हीरो हवा से भरता जा रहा है। हम जानते हैं कि यह मंकी है, भले ही वह सीने पर मौजूद अपने निशान की वजह से थोड़ा अलग दिखता है। ये अब भी हमारे मुख्य हीरो जैसा ही है, बस यहाँ वह थोड़ा और पतला दिख रहा है। और यहाँ जब वह गुस्से में था एक समुद्री डाकू के खिलाफ, उसने इतने सारे प्रशिक्षण के बाद यह ट्रांसफॉर्मेशन किया। और यहाँ उसकी टांगे हैं जो उछलना शुरू कर देती हैं। अगर आप ध्यान दें तो अब उसने काली रंग की जैकेट पहन रखी है जो यहाँ की लाल शर्ट से काफ़ी अलग है। और पैंट भी अगर आप ध्यान दें तो ये लाल रंग की है जो यहाँ की काली पैंट से काफ़ी अलग है। अब उसकी कमर पर वह पट्टी नहीं है। और यहाँ है हमारा हीरो मंकी डी, लूफी, अब सच में लड़ाई के लिए तैयार। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वह अपनी चौथी 4 गियर ट्रांसफॉर्मेशन में लगातार उछलता रहता है। यहाँ हमारे पास मंकी डी, लूफी की वन पीस की मूर्ति है। आइए इसे करीब से देखते हैं। अब जब हमने अपनी पीस को अच्छे से देख लिया है तो हम तीसरा और आखिरी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, और हम इस पीस का अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ, ये बैन प्रेस्टो की है। यह भी कहता है कि यह वन पीस की 20वीं वर्षगांठ का है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा है ग्लिटर एंड ग्लैमरस नामी की इस पीस पर। तो बंदाई कभी कभी ये इतनी प्यारी पीसें लाता है जिनमें काफ़ी रंग भर देते हैं। और अब हम इस नामी की पीस का अनबॉक्सिंग करेंगे। याद रखें कि नामी भी अब सच में हमारे हीरो मंकी डी, लूफी के साथ गई है। उसे पहले ही एपिसोड्स में मिल गए थे, तो वह सीरीज में बनी रही है। फिर से ये पीस प्लास्टिक में सुरक्षित आई है। एक बार फिर हमारे पास ये पीस है। ये 3 हिस्सों में आती है, और ख़ास बात यह है कि इसकी बेस बहुत ख़ास है। अगर आप ध्यान दें तो बेस कुछ बहुत ख़ास है, जैसे पानी, जैसे कि वह पानी पर खड़ी है। और यहाँ पर एक अतिरिक्त कार्डबोर्ड भी था जो पैर की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। अगर आप देखें तो यहाँ पैरों में छेद या होल्स दिए गए हैं ताकि उन्हें बेस पर लगाया जा सके। खास तौर पर बैन प्रेस्टो एक छेद का आकार अलग और दूसरे का आकार अलग रखता है। ये किस लिए है? ताकि जब इसे जोड़ा जाए तो वह बिल्कुल उसी ऊंचाई पर हो जैसी वे चाहते हैं कि वह हिस्सा हो। और इसी तरह यहाँ सिर को जोड़ने के लिए जो ओपनिंग है वह भी काफ़ी आसान होने वाली है। यहाँ हम नामी का हिस्सा लगाएंगे, और एक बार जब यह फिट हो जाता है तो यह हिस्सा एक ही जगह पर मजबूती से टिका रहता है। तो चलिए अब हम इस फिगर का विश्लेषण करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो नामी के बाल वही नारंगी रंग के हैं जैसे सीरीज में दिखाए गए हैं, और इसमें एक फूल भी है। हमें याद रखना चाहिए कि वे समुद्री डाकू हैं और अपनी जिंदगी समुद्र तट, समंदर, जहाज़ों और अपनी तमाम लड़ाइयों के बीच बिताते हैं। इसीलिए वे लगभग हमेशा बिकिनी या बहुत ही समुद्री अंदाज के कपड़े पहनते हैं, जैसे हमारे हीरो मंकी के पास पुआल की टोपी है। और यहाँ इस फिगर में नामी की सबसे खास बात उसका टैटू है। उसके हाथ और कमर पर कुछ सजावटी चीज़ें भी हैं, और बाकी सब कुछ बस नामी की फिगर ही है। इस तरह की कई फिगरें हैं। सच कहूँ तो मैं खुद ऐसी कोई फिगर इकट्ठा नहीं करता। मेरी कलेक्शन में शायद 3 या 4 होंगी, इसमें नामी की ये फिगर भी शामिल है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि वन पीस की चीज़ें चाहिए, तो डार्कुबुरी चैनल पर मैं आपके लिए वन पीस की बैन प्रेस्टो की 3 खास फिगरें लाया हूँ। तो यहाँ मैं आपको नामी की वन पीस फिगर को और भी करीब से, ध्यानपूर्वक और विस्तार से देखने के लिए छोड़ता हूँ, ताकि आप हर छोटी बड़ी डिटेल को अच्छे से, आराम से और तसल्ली से देख सकें। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। हम फेसबुक पर हैं, हम ट्विटर पर हैं, हम इंस्टाग्राम पर हैं, और हम यूट्यूब पर भी हैं। आप हमें कहीं भी कभी भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखें कि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। सच में आप लोग हमारा बहुत समर्थन करते हैं। पूरा वीडियो देखें। इंस्टाग्राम टीवी पर हम एक वीडियो या थोड़ी छोटी वर्जन डालते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना लंबा वीडियो नहीं चलाने देता। और हमेशा की तरह डार्कुबुरी पीस आउट। डार्कुबुरी।